हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर्ट्स से क्लासेस में। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो है इससे पहले ट्रायंगल का जो भी एरिया है वो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास जब हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हमने बचपन से ही एक फार्मूला पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। क्या पढ़ा है हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही पढ़ा है हमने। पर ये केवल पॉसिबल तभी है जब हमें हाइट पता हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल को हम जो है बहुत तरह से हम बांट सकते हैं। कैसे? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का। और माना हमें जो है इसकी तीनों साइडें पता हैं, जैसे कि माना 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे माना 9। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के 1/2 और बेस की जगह हमारा 9 है और हाइट हमारी हमेशा ये मानी जाती है जो 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा 8 आ गया। तो अगर मैं इसको इससे काट दूंगा ये, तो 9 4 जा 36 यूनिट स्क्वायर इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि जो हमारी मेजरमेंट है ना वो हमारी जो है कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखी। तो अगर कुछ दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते, अगर सेंटीमीटर दिया होता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, अगर मीटर दिया हो तो हम मीटर स्क्वायर लिखते। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन था इसलिए मैंने यूनिट स्क्वायर, मतलब यूनिट का मतलब अब कुछ भी हो उसका स्क्वायर। सही है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले की जरूरत हमें क्यों पड़ी? माना हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास माना कोई ट्रायंगल है इस तरह से, स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माना हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, सही है। अच्छा, इस ट्रायंगल में हमारे पास माना तीनों साइडें पता है। माना मैंने ये लिखा 10, ये लिखा 20 और ये लिखा माना 15, इस तरह से। अब मैं इस पे अगर ये वाला फार्मूला लगाना चाहूँ, ये वाला फार्मूला इस पे, ठीक है, तो कैसे? 1/2 बेस की जगह में तो मैं 10 लिख सकता हूँ, बट हाइट मुझे यहाँ पे नहीं है पता। तो जब मुझे हाइट पता ना हो और किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें अगर मुझे पता है तो मैं कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हमारे पास होता क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फार्मूला ये समझ में आया तुम्हें हीरोन्स फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें हाइट पता ना हो। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर माना हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और हम लोग ये बोलेंगे अरे हम इसको जो है 1/2 बेस इंटू हाइट से नहीं कर सकते हैं। माना एग्जांपल के तौर पे हमें ये 5 दे रखा, ये हमें 4 दे रखा और ये हमें 3 दे रखा। अगर हमें हाइट नहीं है पता, इसकी हाइट हमें अगर नहीं है पता, ठीक है, हमें अगर इसकी हाइट नहीं है पता तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? हम क्या करें, इस पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और साथ में सामने वाली साइड को के 2 हिस्से भी करता है, ठीक है। तब उससे हम क्या करेंगे, जब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये भी 2 हो जाएगा ना, 2 2। क्यों? अगर माना इसका नाम है ए, ये बी और ये सी, और माना यहाँ पे जो है इसका नाम दे देता हूँ मैं अगर ओ, तो BO2 हो जाएगा और OC भी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी? माना 4 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। उससे हम क्या करेंगे फिर? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इस ट्रायंगल को लेता हूँ मैं, मात्र इस ट्रायंगल को, सिर्फ इसको बस, तो यहाँ से मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूँ, पर थोड़ा लेंथ ही पड़ जाता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम हीरोन्स फार्मूला लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये नहीं कि जहाँ पे मुझे हाइट पता नहीं हो वहाँ पे मैं लगा ही नहीं सकता 1/2 बेस इंटू हाइट, लगा सकता हूँ, बट तुम जो है इससे अच्छा है कि तुम हीरोन्स फार्मूला से करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? देखो, माना हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से ये, और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी। समझ में आया? इस ट्रायंगल में माना जो तीनों साइड हैं इनकी कुछ वैल्यूज़ पता है मुझे। माना इसका नाम, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू सी है और ये इसकी वैल्यू बी है और इसकी सी है। अच्छा, ए बी सी है क्या? मतलब हो सकता है ए बराबर 5 हो, ये 3 हो, ये 9 हो, पर मतलब मैंने कुछ भी यहाँ पे ए बी सी लिया।
माना हमारी जो ए बी साइड है इसकी जो मेजरमेंट है हमारी माना सी है, इसकी जो है ए है और इसकी बी है। समझ में आया? अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर। और पेरीमीटर को जो है हम दिखाते हैं हमेशा कैपिटल एस से। समझ में आया? कैपिटल एस से दिखाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब किसी भी पॉलीगन का अगर हमें क्या निकालना है, बताओ, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, कि सम ऑफ ऑल साइड। तो सारी साइड्स को सम कर दो। चलो भाई हमने सम कर दिया, a प्लस बी प्लस सी कर दिया, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अच्छा, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है क्या? हाँ, पेरीमीटर का हाफ, मतलब अगर हमारा पेरीमीटर 10 आ रहा है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 5। अगर पेरीमीटर 12 आ रहा है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 6। मतलब कहने का मतलब कि आधा, जितना भी पेरीमीटर आया। तो मुझे बताओ, अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर अगर मैं निकालूं तो मुझे पेरीमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर कौन है? यही तो है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सही है? आई बात समझ में? अब हम सेमी पेरीमीटर को हम हमेशा दिखाते हैं स्मॉल एस से। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारे पास? हीरोन्स फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ में आया? क्या है हमारे पास? एस क्या है यहाँ पे? एस हमारा सेमी पेरीमीटर है, मतलब जो तीनों साइड्स को जोड़कर आएगा उसका आधा, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? तो एस माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेमी पेरीमीटर आया ना उसमें से एक साइड को हटा दो, माइनस कर दो। फिर एस माइनस बी का मतलब क्या है कि दूसरी साइड को भी माइनस कर दो, किससे? सेमी पेरीमीटर से। एस माइनस सी का मतलब क्या है कि सेमी पेरीमीटर से क्या कर दो, माइनस, बताओ, तीसरी साइड्स को। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे एक हम अगर क्वेश्चन करना चाहें किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, किससे? हीरोन्स फार्मूले से। तो चलिए समझते हैं। देखो, इस तरफ कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। माना सोचो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जिसका नाम मैंने माना PQR लिख दिया है, PQ और R। ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ना कुछ मेजरमेंट दे दिए कि माना 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारा 25 सेंटीमीटर है। चलो मैंने इस तरह से ये किया। सबसे पहले मुझे इसमें पेरीमीटर निकालना है, जो कि हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ, और पेरीमीटर को हम दिखाते हैं कैपिटल एस से। तो पेरीमीटर इक्वल टू एस, और कितना है 15 प्लस 20 और प्लस 25, ठीक है, निकाल दिया। तो कितना आ रहा है, 60। चलो हमने क्या कर दिया, 60 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर, और उसको हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो हमने ये सेमी पेरीमीटर निकाला और हम निकालेंगे 60 अपॉन में 2। मैंने क्या कहा था, जो हमारा पेरीमीटर आया उसका हम क्या करेंगे, हाफ। तो कितना आएगा, 30। अब हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो अगर मैं हीरोन्स फार्मूला लगाऊं तो हमारे पास क्या होता है बताओ, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हम अगर एस की जगह रखें, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 30, फिर 30 माइनस कितना 15, अच्छा 30 माइनस 15, अगला है 30 माइनस 20, फिर अगला है 30 माइनस 25। सही है? अच्छा बताओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 30 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5। अब हम लोगों को पता है कि अंडर रूट से केवल वही नंबर बाहर निकलते हैं जो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब होता है एक जैसे। अच्छा देखो, क्या मैं इस 15 को इस 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 15 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 15 इंटू 2। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैसे, इस तरह से
उसके फैक्टर करके ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या लिखा 15 × 2 लिख दिया। चलो भाई 15 को ना 15 ही रहने दो, चलो, और 10 को लिख दो 5 × 2, सही है, और 5 को 5। अब जो पेयर बना रहे हैं, देखो पेयर कौन कौन बना रहा है, एक तो 15 और 15 का भी पेयर बन रहा है, अच्छा 5 5 का भी पेयर बन रहा है, और 2 2 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 2 का भी पेयर बन रहा है। अच्छा देखो 15 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, अच्छा 2 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 5 भी 2 बार है तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा। मतलब हमेशा अगर अंडर रूट के अंदर जो है 4 5 हैं तो 2 बाहर आएंगे, अगर अंडर रूट के अंदर कितने, अगर 16 हैं तो 16 5 हैं तो कितने बाहर आएंगे, 8। मतलब पेयर से 2 2 2 2 करके एक एक करके बाहर आएगा। तो 15 2 थे इसलिए एक बाहर आया, यहाँ पे 2 2 थे एक आया, तो 15 2 जा 30, और 30 × 5 150। तो इसका मतलब 150। अगर सोचो ये सब अगर सेंटीमीटर में होते, ये अगर सेंटीमीटर में होते सब, तो हमारा आंसर होता 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाता। बताओ समझ में आया? बहुत इजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, हीरोन्स फार्मूले में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। समझ में आया? तीनों साइडें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो सारी साइड्स को सम करके जो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर निकालना मतलब पेरीमीटर का हाफ निकालना। उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। उसके बाद ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है सब? हर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में चेंज होगा ही नहीं। हाँ, किसी क्वेश्चन में एक ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ये हो सकता है कि हमें 3 साइड्स में से ना कोई एक साइड पता होगी, कोई 2 साइड पता होगी, और पर इसके लिए हमें ना एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन होगी फिर पेरीमीटर, कि पेरीमीटर ये गिवन है, बताओ हीरोन्स फार्मूला। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो तीनों साइडें अगर नहीं पता तो कम से कम वो 2 साइड देगा पक्का। अगर 2 साइड नहीं दे रहा है तो साइडों का रेशियो जरूर गिवन होगा, फिर साइड्स का रेशियो गिवन होगा, पर होगा तीनों साइडें। आपका काम है सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए कि आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको तीनों साइडें पता नहीं होंगी ना, ए बी और सी, तब तक आप इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, सबसे पहले जब लगाओगे तो एक ही नियम बनाना है कि हमें सबसे पहले क्या पता करना है, साइड्स पता करनी है। अगर साइड्स पता है तो सारा क्वेश्चन तुम कर लोगे। बताओ समझ में आया? चलिए फिर देखते हैं